हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 7, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 जो है नवनीत के बुक से सॉल्व किए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 जो है नवनीत के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ केमिस्ट हैज बॉक्सेस which can contain respectively 16, 24 and 32 bottles of the same type। तो केमिस्ट के पास कुछ बॉक्सेस है जिसमें बॉटल्स रखे जाते हैं। कितनी कितनी कैपेसिटी एक एक बॉक्स की? तो 16, 24 एंड 32 बॉटल्स एक कैपेसिटी है। आगे बोला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड टू फिल एनी टाइप ऑफ बॉक्सेस कंप्लीटली। तो किसी भी एक बॉक्स को अगर कंप्लीटली फिलअप करना है तो कम से कम कितने बॉटल्स लगेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी वर्ड मिनिमम आता है तो हमें फाइंड करना होता है एलसीएम। तो 16, 24 और 32 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आपको सिंपली इस तरह से 16 लिखना है, 24 और 32। तो यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगानी है। तो जब भी डिविजिबिलिटी टेस्ट लगानी है वो लगानी है 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। मतलब जो ऑड जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे हमें डिवाइड करना है। तो पहले नंबर देखो, यहाँ पे जो 16 है वो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 से 16 को डिवाइड करो 8 आया, 2 से 24 को डिवाइड करो 12 आया, 2 से 32 को डिवाइड करो 16 आया। अब ये जो 8 है इट इज अगेन डिविजिबल बाय 2, सो विल राइट हियर 2। 2 से डिवाइड करो 4 आया, 6 और 8। अब फिर यहाँ पे 4 है जो 2 से डिविजिबल है, तो फिर 2 लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखो 2 3 4 यहाँ पे इन दोनों में भी 2 कॉमन है, तो 2 को 2 से डिवाइड करो, सो राइट हियर 2। डिवाइड किया 1 आया, 3 एज इट इज। 2 से 4 को डिवाइड करो तो 2 2 जा 4। अब ये जो 3 और 2 बचे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लिकेशन और इनकी मल्टीप्लिकेशन करना, या फिर आप एक स्टेप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे 1 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड होता है, सो आई राइट हियर 3। ये 1 1 यहाँ पे 2 रह गया, ये 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट हियर 1 1 1। अब ये जो आगे है वो हो गया इनका एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। कितनी बार है? 1 2 3 4, 5 टाइम्स है 2। 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 32 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आंसर आ गया 96। तो एलसीएम आ गया 96। इसका मतलब मिनिमम 96 बॉटल लगेंगे एक बॉक्स को कम्प्लीटली फिल करने में। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after 24 सेकंड, 30 सेकंड एंड 36 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। अब क्या होता है, ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स पे ट्रैफिक लाइट चेंज होते रहते हैं। कितने टाइम में? 24 सेकंड में, 30 सेकंड में और 36 सेकंड में चेंज होते रहते हैं। आगे बोला है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM। अब सुबह 8 बजे से वो साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं। पहला 24 सेकंड के बाद, दूसरा 30 सेकंड के बाद, तीसरा 36 सेकंड के बाद। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो इतने बजे साइमल्टेनियसली चेंज स्टार्ट हुआ तो वो कितने बजे फिर से उसी तरह से साइमल्टेनियसली चेंज होते रहेंगे, ये हमें पूछा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा वो सेकंड में रहेगा, ठीक है, और फिर उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस टाइम में ऐड करेंगे ताकि हमें वो टाइम पता चले जिससे वो ट्रैफिक लाइट्स फिर से लाइट हो जाए। ओके, तो देखते हैं पहले इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 24, 30 और 36 लिखा। पहले देखो 24 इज डिविजिबल बाय 2, पहले यहाँ 2 से डिवाइड करो। 2 से 24 को डिवाइड करो 12 आया, 30 को डिवाइड करो 15 आया, 36 को डिवाइड करो 18 आया। देखो अब पहले नंबर यहाँ पे 12 है, पहले नंबर देखना है किससे डिविजिबल है, तो ये 2 से डिविजिबल है, फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 6 12, 15 एज इट इज। 2 से 18 को डिवाइड करो 9 आया।
अब 6 जो है फिर से 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 से 6 को डिवाइड करो, 3 आया। 15 एज इट इज, और ये 9 एज इट इज। अब ये जो 3 है इट इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 से 3 को डिवाइड करो, 1 आया। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है। अब यहाँ पे 5 रह गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 3। अब 3 से डिवाइड करो, सो वी गेट हियर 1 1 1। जो एलसीएम है, एलसीएम कितना हो गया? 2 की मल्टीप्लीकेशन है 3 टाइम्स, 1 2 3 3 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब इनका आंसर फाइंड करने के लिए जिनकी एडिशन मल्टीपल्स ऑफ 10 आती है या 10 आती है, उसको पहले देखो। ये 2 और जो 5 है इनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन 10 आती है, तो 10 2 टू द 4, 10 4 द 40 हो गया। 3 3 द 9, 40 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, तो 9 4 द 36, एक जीरो लगा दो, तो इतने सेकंड हो गया। अभी यहाँ पे नहीं लिख सकते हम, तो 360 सेकंड के बाद वो फिर से लाइट हो जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल। तो 360 सेकंड मतलब कितने मिनट हो गए? सेकंड का मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 60, जीरो कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आंसर आ गया 6 मिनट। तो 8:00 AM में 6 मिनट ऐड कर दो, तो 8:06 AM को फिर से वो ट्रैफिक लाइट होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 6:86 AM। इसका मतलब क्या हो गया? 8:06 यानी 6 मिनट्स पास्ट 8, तो 6 मिनट्स पास्ट 8 AM, यानी ऑप्शन नंबर 4 is correct answer. Next we will see question number 3. 45 girls of standard 6, 30 girls of standard 7 and 60 girls of standard 8 have to stand on the ground in different rows for the drill. अब स्टैंडर्ड 6 के 45 गर्ल्स है, स्टैंडर्ड 7 के 30 गर्ल्स है और स्टैंडर्ड 8 के 60 गर्ल्स है। इनको ग्राउंड में ड्रिलिंग के लिए रोज में खड़े रहना है। ठीक है। द गर्ल्स हैव टू स्टैंड इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच रो शुड बी सेम। तो इन गर्ल्स को, सभी गर्ल्स को इस तरह से रोज में खड़े रहना है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स हो। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स दैट कैन स्टैंड इन ईच रो। तो हर रो में मैक्सिमम कितने गर्ल्स रह सकते हैं, ये हमें पूछा है। जब भी वर्ड मैक्सिमम आता है तो हमें फाइंड करना होता है इनका एचसीएफ। इन तीनों नंबर का हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो या डिवीजन मेथड से भी। तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30। तो डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए इस तरह से यहाँ पे साइन बनाना है हमें। यहाँ लिखा 30, यहाँ 45, 30 1 जा 30, तो रिमेन हो गया यहाँ पे 15। अब 15 से डिवाइड करेंगे 30 को। ठीक है। तो 15 से 30 को डिवाइड करो तो 2 आया, 15 2 जा 30। तो इन दो नंबर का जो एचसीएफ है 45 और 30 का एचसीएफ हो गया 15, क्योंकि 15 से डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर 0 आया। अब ये जो 15 है एचसीएफ, इस ये और फिर 60, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 15 और फिर बची हुई नंबर 60, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे फिर से डिवीजन मेथड से। यहाँ लिखा 15 60, 15 4 जा 60 आ गया, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो 15 से डिवाइड करने के बाद ही कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है। तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हो गया 15। तो एचसीएफ ऑफ 45 30 एंड 60 इज 15। इसका मतलब हर रो में मैक्सिमम 15 गर्ल्स रहेगी। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. अ कंपनी डेप्यूटेड 3 रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रमोट इट्स सेल्स। तो कंपनी ने क्या किया, अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए कहा गया। ठीक है, मतलब डेप्यूटेड किया। The representatives were instructed that the first representative should report after every 6 days. तो कंपनी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि पहला जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पहले 6 दिन के बाद रिपोर्ट करेगा। द सेकंड रिप्रेजेंटेटिव शुड रिपोर्ट आफ्टर एवरी 8 डेज। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव हर 8 दिन के बाद रिपोर्ट करेगा। एंड द थर्ड रिप्रेजेंटेटिव शुड रिपोर्ट आफ्टर 12 डेज। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव हर 12 दिन के बाद रिपोर्ट करेगा। ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज व्हेन ऑल द 3 रिप्रेजेंटेटिव्स विल मीट टुगेदर। तो क्वेश्चन ये है
कि तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिमम कितने दिनों के बाद एक साथ रिपोर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी मिनिमम वर्ड आता है तो हम फाइंड करते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, तो हम 6, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 6, 8 एंड 12, तो पहले 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ गया 3, 2 से 8 को डिवाइड करो 4 आया, 2 से 12 को डिवाइड करो 6 आया। पहले नंबर देखना है, पहले नंबर 3 है, इट इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 से 3 को डिवाइड करो 1 आया, 4 को डिवाइड होता नहीं, एज इट इज लिखेंगे। 3 से 6 को डिवाइड करो 2 आया। फिर देखो 4 को 2 से डिवाइड होता है, सो विल डिवाइड इट बाय 2। 1 2 यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, और फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 आ गया। तो एलसीएम हो गया है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वो तीनों रिप्रेजेंटेटिव 24 दिन के बाद एक साथ ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। गॉट इट। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ऑलरेडी मैंने इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 125 flowers of one type of jasmine and 175 flowers of the other type of jasmine are to be used to prepare garlands। तो दो प्रकार के जास्मिन के फ्लावर्स है, एक 125 है और दूसरे में 175 फ्लावर्स है। तो इनसे गार्लैंड्स बनाया है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट कैन बी यूज इन ईच गार्लैंड। तो हर गार्लैंड में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने फ्लावर्स यूज कर सकते हैं, ये पूछा है। तो जब भी आपको मैक्सिमम वर्ड यूज दिखा है, इसका मतलब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। हम फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 125 एंड 175। अब बेस्ट वे रहेगा कि आप इनको डिवीजन मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड करो। सो वी विल डिवाइड इट 125 I will write here, here 175. 125 1 जा 125, so remain here 0 5 0। अब 50 से 125 को डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ हो गया 125, तो 50 2 जा 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ रह गया अब 25। अब ये 25 से 50 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो विल राइट हियर 50, 25 2 जा 50। ठीक है, आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। तो 25 से डिवाइड करने के बाद लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। ये जो 25 है ये हो गया इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 25। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। Next we will see question number 7. When a number is divided by 9, the remainder is 8. अब एक नंबर ऐसी है जिसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहता है 8। When divided by 10, the remainder is 9. अब उसी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रहता है 9। फाइंड द ट्वाइस द नंबर। तो उस नंबर की ट्वाइस हमें फाइंड करनी है, मतलब 2 टाइम्स फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। अब ऐसे नंबर फाइंड करना मतलब क्या करना, सबसे पहले ये समझ लो, 9 से इस नंबर को डिवाइड होता है, 10 से उस नंबर को डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जिसको दोनों से डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं एलसीएम। तो कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो एलसीएम है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 8 रहता है, यहाँ रिमाइंडर 9 रहता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 9 माइनस 8 कर लो तो 1 आया, यहाँ पे 10 माइनस 9 करो तो 1 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो एलसीएम आएगा हमारा, उस एलसीएम में से 1 को आप माइनस कर लो, ये वाले जो 1 आया दोनों का। तो जो आंसर आएगा वो रहेगी हमारी रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 10। सो एलसीएम ऑफ 9 एंड 10। अब देखो 9 और 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम होते हैं। तो 9 और 10 कोप्राइम नंबर्स है और कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो 9 मल्टीप्लाई 10 हो गया, 9 10 जा 90। अब हमें क्या करना है, 90 में से 1 को माइनस करो तो आंसर आ गया 89। अब देखो 89 को अगर आप 9 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। 89 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 9। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, अब देखो ये तो एलसीएम हो गया है ना, रिक्वायर्ड नंबर हो गया हमारी। हमें क्या चाहिए, उस नंबर की ट्वाइस करना है। तो 89 की ट्वाइस यानी 89 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18 जा 8 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। ठीक है, तो 178 इज करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8।
HCF of 144 and a number which is between 300 and 400 is 72। तो 144 और एक नंबर है, इन दोनों का जो HCF है वो आता है 72, और ये जो नंबर है ये 300 और 400 के बीच की नंबर है। अब पहले HCF क्या होता है वो समझ लो। HCF ऐसी नंबर होती है जिससे दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 72 से 144 को भी डिवाइड होगा और 72 से ये नंबर को भी डिवाइड होगा जो हमें फाइंड करनी है, जो 300 और 400 के बीच में है। अब उसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए, इन चार नंबर में से कौन सी नंबर है वो हमें फाइंड करना है। अब नंबर 300 और 400 के बीच में मतलब 260 नहीं हो सकती, ठीक है। अब इन तीनों में से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये तीनों में से ऐसी नंबर फाइंड करनी है जो 72 से डिविजिबल होगी। अब 72 से डिविजिबल यहाँ पे 360 है। 72 5 जा करो, 5 2 जा 10 जा 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। And now we will see last question of this exercise, that is question number 9. Find the smallest number which when divided by 15 the remainder is 10। तो एक ऐसी नंबर है जिसको 15 से अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर 10 रहता है। when divided by 25 the remainder is 20। उसी नंबर को अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 20 रहता है। and when divided by 35 the remainder is 30। और उसी नंबर को अगर आप 35 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 30। तो वो नंबर हमें फाइंड करनी है। अब सबसे पहले ध्यान लो कि जो नंबर 15, 25 और 35 से कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगी वो रहेगी एलसीएम उन तीनों का। एलसीएम ऐसी नंबर होती है जिसको तीनों से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर फाइंड करने के हमें क्या करना है कि 15 माइनस 10 करो, कितना आ जाता है यहाँ पे 5। 25 माइनस 20 करो तो 5 आता है। 35 माइनस 30 करो तो 5 आता है। अब जो हमारी रिक्वायर्ड नंबर है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 15, 25 और 35 का एलसीएम फाइंड करो, और जो एलसीएम आता है उसमें से ये जो 5 है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट विल बी आवर आंसर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम। सो यहाँ लिखा 15, 25 और 35। नाउ सी जो फर्स्ट नंबर है 15, ये 3 से डिविजिबल है। हमने इसके पहले भी आपसे कहा है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड आगे के, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है 2 से। 2 से तो 15 डिविजिबल है नहीं, 3 से है, सो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 25 डिविजिबल नहीं है, 35 भी नहीं है। पहले नंबर देखना यहाँ पे 5 है, 5 से 5 को डिवाइड होता है, सो आई विल राइट हियर 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो क्योंकि 5 और 7 जो है प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो ऐसे में आप 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 कर लो। तो एलसीएम क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 मल्टीप्लाई 7 करो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और ये 49 और 3 52। तो आंसर आ गया 525। अब हमें क्या करना है, एलसीएम में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। Therefore 525 minus 5 that is equal to 520 is our answer. So option number 3 is correct option. Got it?